हेलो एंड नमस्कार। तो आज हम देंगे सभी सवालों के जवाब जो भी आपने मेरे से पूछे हुए थे। स्टार्ट करता हूँ सीधे सीधे, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल शॉर्ट में आंसर रखूँगा। शॉर्ट में बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों है, क्या है एंड क्या आंसर है मेरा। तो सबसे पहले था अमन कुमार जी का क्वेश्चन, जो कि था इन द फ्यूचर वट विल बी योर कंटेंट एंड वट इज़ योर मोटिव बिहाइंड मेकिंग द वीडियोज टू गेट स्पॉन्सर्ड और टू बी ऑनेस्ट इफ़ यू डोंट नो जस्ट से यू डोंट नो। ठीक है, तो फ्यूचर ऑफ द कंटेंट क्या होगा मेरे चैनल का? देखो, फ्यूचर मेरा ऐसा है, मैं अगर मान लो इस चैनल पे लगा रहा तो मेरा सिंपल सा है, मेरे को सिनेमेटोग्राफी के थ्रू अच्छी बातें पहुंचानी है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये किताब है माया, ठीक है। अब अगर आप इसका किताब को ऐसे पढ़ सकते हो, देन आप इस किताब के चैप्टर्स की समरी बना के वीडियो में बोल सकते हो। मेरा मोटिव है क्यों ना इस किताब को मूवी की तरह दिखाया जाए आपको। ऐसे ही बोल रहा हूँ तो सारे ही बोल रहे हैं ना, कौन सुन रहा है आजकल एंड कितने लोगों को सुनेंगे लोग। तो मेरा सिंपल सा जो मोटिव है विद टाइम, क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, तो जो मेरा मोटिव है दैट इज सिंपल कि ये सारी चीज़ें एक मूवी की फॉर्म में लोगों तक पहुंचाई जाएं। मतलब ऐसे समझ सकते हो आप, अच्छी मोटिवेटिंग मूवीज़, सिनेमैटिक मूवीज़ जिनके साथ लोगों का इंटरेस्ट भी बने, लेकिन उनको अच्छा मैसेज भी जाए, गलत नहीं जाए कुछ भी। आई आर यू मेकिंग वीडियोज टू गेट स्पॉन्सर्ड? तो ऐसा कभी सोचा नहीं वैसे तो। बाकी जो ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी है वो इसलिए स्टार्ट करी थी क्योंकि जब वो किताब आई है तब मैं खुद स्ट्रेस टाइप में था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने 2 अटेम्प्ट दे दिए अपने एग्ज़ाम के जो कि अच्छे नहीं गए हैं। तो स्ट्रेस था काफ़ी ज़्यादा, लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, नोटिफिकेशन आ गई कहीं से किताब की, एंड आई वॉज लाइक कि इसको मंगवा के देखता हूँ। पर जब पता लगा कि ये तो आज शाम को रिलीज़ होनी है, तो मैं था कि चलो भाई मंगाते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। जब सारी पढ़ी तो मैंने देखा कि यार इसमें तो सारी बातें जो मैंने गलतियाँ की हैं वो सारी लिखी हुई हैं। सो आई थॉट क्यों ना इन बातों को खासकर 10th 12th 11th इनके बच्चों तक पहुंचाया जाए हिंदी में। जो नहीं पढ़ सकता इस किताब को उस तक पहुंचाया जाए, लेकिन हिंदी में रिलेटेबल बना के। तो स्पॉन्सरशिप का वैसे कभी सोचा नहीं। बाकी क्या स्पॉन्सरशिप मिलेगी मेरे को, किताब ही तो पढ़ता हूँ मैं मतलब समझ रहे हो ना तुम कि कौन स्पॉन्सर करेगा मेरे को किताब पढ़ने पे? कोई किताब ही करेगी। लाइक अगर मान लो किसी किताब ने कर दिया तो भी कुछ बुरा नहीं है, पर वैसे कभी सोचा नहीं इस चीज़ के बारे में। अगला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है मेरे से, एक पूछा है अंकित बाबूराव भाई जी ने, एक था द सिविल्स क्लब जी ने, एक था द ऋषिका शर्मा जी ने। सब ने एक ही क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन विल यू ज्वाइन द गीता कम्युनिटी? ठीक है, एंड आर यू अफ्रेड दैट पीपल विल जज यू फॉर दैट? तो सिंपल सा है इसका, गीता सेशन में क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ अभी, उसका रीज़न है, आप ये देखो। गिनी होंगी तो नियरली 23 24 बुक्स हैं। प्रॉब्लम क्या है कि 2 अटैम्प्ट दे चुका हूँ एक एग्ज़ाम के जो कि अच्छे नहीं गए। ट्रूथ विदाउट अपॉलोजी पढ़ के एक चीज़ तो समझ आई कि भाई गलतियाँ अपनी थी। अब ऐसा है कि मेरे को पूरा दिन में कम से कम 10 12 घंटे तो पढ़ना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसको हार्डली 30 मिनट लगेंगे मेरे को, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे। इसलिए मैं सोच तो काफ़ी टाइम से रहा था, क्योंकि मुझे भी लगे कि लोग जज करेंगे इस बात पे कि मतलब हाँ ये सिर्फ नाम यूज़ कर रहा है, जैसे कुछ कुछ लोगों ने बोला मेरे को। लो मैंने ज्वाइन कर भी लिया हाफ हार्टेडली, मतलब ढंग से देखा भी नहीं, अटेंडेंस भी नहीं हुई मेरी, फिर वो टेस्ट लेते हैं उसमें भी मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर फ़ायदा क्या है? क्योंकि अभी करंटली जो मेरा जिसको बोलते हैं ना वो धर्म, वो वो किताबें हैं ना, ठीक है, उन पे कंसंट्रेट करना मेरे को ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पेपर मेरा 8 महीने बाद है सिर्फ, तो मेरे को उस 8 महीने में दिन रात लगानी पड़ेगी तभी निकल पाऊंगा। ऐसे ही सीट्स कम होती हैं कि मेरे को आइडिया नहीं है कि मतलब क्या सेशन लगाना ज़रूरी ही होता है, क्या टेस्ट देना ज़रूरी ही होता है, काइंड ऑफ। अगर मान लो नहीं होता है, अगर मैं सिंपली ऐसे ही ज्वाइन कर सकता हूँ कम्युनिटी को, तो मैं तैयार हूँ। आप मेरे को कमेंट्स में गाइड कर देना कि हाँ भाई तू कर ले, उसमें क्या बुरी बात है, तो मैं कर लूँगा। लेकिन ऐसा था कि मान लो मैं करूँ भी, देखूँ भी नहीं ढंग से, अपना भी मेरा रह जाए, वो भी रह जाए, वो तो डिसरिस्पेक्ट है ना दोनों चीज़ों की। मतलब ना वो है कि ना तुम पढ़ाई ढंग से कर रहे हो, ना तुम कम्युनिटी में ढंग से पार्टिसिपेट कर रहे हो, एंड उसमें फिर वो मोह वाला कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं गीता कम्युनिटी में जाके अपना कंटेंट प्रमोट करूं कि देखो देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ो, तो वो गलत नहीं हो जाएगा थोड़ा सा? वो तो सिंपल सा मेरा लालच ही बन जाएगा ना फिर। इसलिए मैं अभी उस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी अगर मान लो कि मैं कर सकता हूँ ज्वाइन, तो आप मेरे को कमेंट्स में गाइड कर देना, आई विल ज्वाइन इट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में।
मैंने बड़े पुराने जो आचार्य जी के वो मिलते हैं ना 11-12 रुपए में, बड़े पुराने वीडियो सेशन है, आई थिंक 4-5 साल पुराने, मैं वो देखता था कभी कभी। गीता में, उसमें भी गीता समझाई है ना उन्होंने, तो मैंने वो भी देखे हैं बीच में। लेकिन अभी इस टाइम बड़े ही ज़्यादा वो है कंसंट्रेटेड जैसा माहौल ही कर सकता हूँ अभी मैं, बड़ा ज़्यादा भी नहीं हो सकता क्योंकि अपनी पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा है ना इस टाइम। इसलिए इसी कमेंट्स में कंटिन्यूटेशन थी कि आर यू अफ्रेड ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड बाय आचार्य जी। तो नहीं भाई, सारे जानते हैं घर में। ठीक है, मेरे को नहीं था पता है इनकी इतनी किताबें हैं, पहले नहीं था मेरे को पता। पर जब मैंने एक पढ़ी एंड मेरे को लगा कि यार किताब बहुत अच्छी लिखी है, तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, तो बाकी भी मंगवानी चाहिए। बाकी सारे जानते हैं मेरे को इस चीज़ के बारे में, दोस्त हो गया, रिश्तेदार हो गए, घर वाले हो गए, सब जानते हैं। मेरे को आइडेंटिफिकेशन का वो नहीं है, मैं तो रेगुलर इंसान हूँ, मेरे को तो मेरी कॉलोनी में पड़ोसी के घर के अलावा कोई नहीं जानता। तो मेरे को आइडेंटिफिकेशन का कोई वो नहीं है। इसी से जैसे ऊपर वाले कमेंट को तुम कनेक्ट करो ना फेम वाले को, तो मेरे को इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे फेम चाहिए या रिकॉग्निशन चाहिए या मेरे को कोई डर आइडेंटिटी का, नहीं नहीं। मैं तो चलते चलते ओशो को सुनता हूँ, वो भी स्पीकर पे। तो इसलिए आइडेंटिटी बाई एच, इसलिए आइडेंटिफाइड बाई आचार्य जी, पीपल विल जज यू फॉर दैट, नहीं भाई, पीपल ऑलरेडी नो दैट मैं जुड़ा हूँ इस चीज़ से। दे नहीं नहीं भाई, पीपल ऑलरेडी नो एक्चुअली कि मैं जुड़ा हूँ ऐसे इंसान से, आइडेंटिफाई है, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। मान लो अब मैं किसी ऐसे ही बेकार जैसे यूट्यूबर से आइडेंटिफाई हूँ, तो आई थिंक दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। पर आचार्य प्रशांत डेली बातों पे बोलना, अच्छी बातों पे बोलना, अच्छे काम की तरफ करने को बोलना, देर इज नो पॉइंट जहाँ पे कोई मेरे को इतना भी बोल सके, तो मेरे को उस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, मैं तो बाकी बहुत लोगों को बोलता हूँ कि भाई तुम भी जुड़ो। अगला क्वेश्चन हमारा है द प्रैक्टिकल जील भाई का। ठीक है, एंड भाई मैंने आपकी ये रील्स देखी जो आप ट्राई कर रहे हो, आप अच्छा ट्राई कर रहे हो, आपको सीधे सीधे सच बोलूंगा। ठीक है, कोई झूठ नहीं बोलूंगा। पहली बात तो ये है कि आपको सेरेब्रल पाल्सी है ना, तो आपकी लाइफ ऐसे ही टफ है 99% लोगों से। दूसरी बात क्या है कि आप घर से कहीं बाहर नहीं जाते। आई नो ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आचार्य जी से ऐसे जुड़ना, अच्छी किताबें पढ़ना, मतलब इतनी हिम्मत रखना। लोग दो हाथ दो पैर होने के बाद भी रो रहे हैं डिप्रेशन में बिना मतलब से, ऐसे ही मन खराब है, आप फिर भी इतनी हिम्मत रख रहे हैं, अच्छी बात है। देन आपने लिखा है कि आप कंटेंट क्रिएटर बनकर दुनिया तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छी एडिटिंग की है, लेकिन आपके पास वैसा नहीं है, आपके पास वैसा फ़ोन नहीं है। तो देखो, कंपेयर नहीं करना पहले तो ना, आपने पहले पॉइंट पे खुद को कंपेयर कर दिया, लेकिन कंपेयर मत करा करो। ठीक है, आपको समझना है इस बात को कि भाई जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, अब बात ख़त्म। जो है मेरे को उसमें करना है। अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन मोस्टली दुख ही देता है, मोस्टली 99.9% दुख ही देता है। कंपैरिजन मत करा करो। ठीक है, अगली बात आती है फ़ोन की। तो सिंपल सी बात है, देखो जैसे आपने वीडियोस बनाई, मैंने वो देखी। सिंपल सी बात का ध्यान रखना, बड़ा ज़्यादा नहीं सोचना कि जो विंडो है ना उधर से लाइट आनी चाहिए। आप विंडो से उल्टे होके बैठ रहे हो ना, जैसे विंडोज़ आपके पीछे हैं जितना मैंने देखा था, आपकी विंडो सामने होनी चाहिए ताकि लाइट ज़्यादा आए, ताकि कैमरे में थोड़ा साफ लगे। दूसरी बात, आपको अब ये थोड़ा सा ऐसे लगेगा आपको कि ये क्या बोल रहा है, ये तो लालची बनने को बोल रहा है। सिंपल सी बात है, आपको अपनी स्टोरी से रिलेट कराना है किसी को। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप मेरे चैनल को देखो तो पहले व्यूज़ ज़्यादा थे, अब व्यूज़ गिर गए। क्यों? क्योंकि किसको पड़ी है ऐसे कोई बोल रहा है उसको सुनने की? जब तक, मतलब मेरे में तो ऐसा कुछ खास भी नहीं है ना, मैं तो आचार्य प्रशांत भी नहीं हूँ ना, मेरे में ओशो वाला लहजा है बोलने का, कुछ भी नहीं है ना ऐसा, तो मेरे को क्यों सुनेगा कोई? तो वैसे धीरे धीरे व्यूज़ गिर गए। तो आप बहुत ज़्यादा टाइम तक ऐसे कंटेंट पे सरवाइव नहीं कर सकते हो जिसमें आप बोल रहे हो। ठीक है, क्योंकि या तो आपको वैल्यू देने पड़ेगी या आपको एक ऐसा एवरग्रीन कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। अब एवरग्रीन कंटेंट क्या होता है? एवरग्रीन कंटेंट होता है फॉर एग्जांपल बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब अंडर बजट। इसको सारे लोग देखेंगे, हर कोई क्रिएटर बनना चाहता है, हर कोई देखेगा। अगली चीज़ क्या होती है? आप इतने पॉपुलर हो गए हो विद टाइम, जैसे कॉमेडी, जितने भी हैं लोग, ये कॉमेडी क्या रखता है, हुक्ड रखता है ना ऑडियंस को अपनी। अगला कंटेंट होता है अपनी स्टोरी बेचना। आपको अपनी स्टोरी बेचनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आपकी जो रील है ना वो ऐसे नहीं स्टार्ट होनी चाहिए कि आज हम आचार्य प्रशांत जी की किताब पढ़ेंगे, नहीं। आपकी रील कुछ ऐसे स्टार्ट होनी चाहिए कि आई एम सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी, मेरे को मतलब पैरालिसिस है, एंड फिर भी मैं इस किताब का सहारा ले रहा हूँ, तो आ जाओ इस किताब के बारे में जानते हैं।
मतलब आप समझना इस बात को, आपको स्टोरी राइटिंग में पूरी तो नहीं बता सकते इतनी सी वीडियो में, ना मुझे आती है खुद ढंग से, लेकिन आपको जो बात समझनी है वो ये है सिर्फ कि आपको अपनी स्टोरी बेचनी है। लोगों को लगेगा कि देखो यार बंदा इतनी सफरिंग में है ना, फिर भी कोशिश कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको सपोर्ट करें। ठीक है, एंड इसमें ऐसा मत सोचना कि ये शर्म की बात है, ऐसी बात है वैसी बात है, नहीं। जैसी ये दुनिया है वैसी दुनिया में ग्रो करने के लिए आपको वैसे टाइप के कुछ हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको जो चीज़ सीखनी है वो सीखनी है अपना इंट्रोडक्शन देना, कि मैं कैसे अपनी बात रखूं लोगों के सामने, कैसे मैं पहले जो मेरी खुद की कमज़ोरी है उसी को ही स्टोरी टेलिंग में अपनी ताकत बता के ट्राई करूं बताने की, कि देखो मेरे साथ ऐसा है, फिर भी एक किताब है जो कि मेरे को इतना साथ दे रही है, तो जानते हैं उस किताब में क्या है। दूसरी बात, जो भी आप अपनी शॉर्ट की स्क्रिप्ट लिखते हो ना, उसको पहले एक बार लिख लो, देन उसको 3-4 बार पढ़ो, देन उसको रिलेटेबल फॉर्म में लिखो। ठीक है, मैं आपको एक सीधी बात बता देता हूँ, आज की दुनिया में जैसे सत्य, ऊंचा काम, ये जो वोकेबलरी है ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं सुनेंगे, समझना। ठीक है, मतलब ऐसा मत बुरा मत मानना इन बातों पे, चाहे आप देख रहे हो चाहे कोई और देख रहा है, पर सत्य, ऊंचा काम, ये सब लोग अब नहीं सुनते हैं, बहुत कम लोग सुन रहे हैं। अगर आपको एक मास पॉपुलेशन तक पहुंचना है ना, तो आपको एक जनरलाइज रिलेटेबल लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। जैसे आपने मेरी वीडियोस देखी है, मैं बहुत ज़्यादा इन लैंग्वेज का यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरा फोकस होता है 10th 12th 11th के बच्चे जो इस किताब से फ़ायदा ले सकें। बड़ा आदमी तो अपनी कंडीशनिंग कर चुका है ना, पर ये किताब अगर आप एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से देखो तो काफ़ी हेल्प करती है। तो मेरा मोटिव यही था, तभी मैं रिलेटेबल एग्जाम्पल देता हूँ। आपने भी वैसे ही रिलेटेबल लैंग्वेज यूज़ करनी है। ठीक है, आपने बड़ी ऊंची लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, आध्यात्मिक ऊंचा सत्य नहीं। आप उस चैप्टर को रिलेटेबल बनाओ, देन उसके बारे में बताओ। अगली चीज़ कि जब आप बोल रहे हो तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। वो मेरे को पता है कि आपको बोलने की दिक्कत क्यों आ रही है। ठीक है, मैं मतलब जानता हूँ इस चीज़ के बारे में, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप जैसे एक चैप्टर है उसको 2-3 बार आपने स्क्रिप्ट बनाई है, उसको बार बार पढ़ो एंड बार बार बोलने की कोशिश करो। एंड जहाँ पे भी आप थोड़ा सा अटके, उस पार्ट को कट कर दो। ठीक है, क्योंकि आपके वीडियो में कमेंट था कि आप बोलने का तरीका सुधारिए, एंड आपने उस बंदे से पूछा था कि कैसे सुधारूं। लोगों को नहीं पूछना, आप यूट्यूब पे जाओ एंड यूट्यूब पे सर्च करो कि हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली। जब आप इन चीज़ों को सर्च करोगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी, वो आपको बता देंगे कि कैसे अपनी वॉइस को ट्रेन करना है। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में तो मुश्किल आएगी, इवन मुझे भी आती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आपकी जो मुश्किल है वो एक मेडिकल कंडीशन के साथ जुड़ी है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। प्रैक्टिस लगेगी, इसलिए ध्यान रखना है इस बात को कि स्टोरी बेचना अपनी। ठीक है, खिड़की के सामने बनानी वीडियो, जैसे सिद्ध धूप पड़ती है मेरे ऊपर सारे इस पे, तो कैमरा अच्छा इल्यूमिनेट हो जाता है। दूसरी बात, कंपेयर मत करना अपने आप को। एंड तीसरा, ट्राई करो बोलने की कि कैसे बोलना चाहिए, एंड अपनी स्टोरी बेचो। ये चीज़ें आपको पहले पुश देंगी कि चैनल को ऊपर बढ़ाएंगी। देन क्या होगा, देन उसके बाद आप थोड़ा सा मोटिवेशन की तरफ जा सकते हो, चाहे आप बाकी किताबें लेके चले जाओ, पर आपको करना ऐसे ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मान लो सिर्फ किताब पढ़ोगे ना, तो कितने लोग देखते हैं और कितने लोगों को इंटरेस्ट होता है। मेरी पहली वीडियो पे 10,000 व्यूज़ हैं, उसके बाद अब की वीडियोस पे कितने हैं, 100 भी नहीं आते। क्यों है वो? क्योंकि इंटरेस्ट आया ना लोगों का एकदम कि है किताब आई, किताब आई, किताब आई, एंड एकदम गिर गया, महीने भर में खत्म हो गया इंटरेस्ट सारा। तो अगर मान लो मेरे को और बनाना है, कुछ और इंटरेस्ट जगाना है, तो मेरे को अगली किताबें पढ़नी पड़ेंगी, सिंपल सी बात है ना। ये तो इंसान का दिमाग ऐसे ही काम कर रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें कुछ बड़ा बुरा मानने का नहीं है कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये तो मेरी अपनी ही वो है, नहीं नहीं नहीं। आपको ग्रो करना है, यू हैव टू डू दैट। देन आप जब एक उस लेवल का ग्रो कर जाते हो ना, जिसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है, देन यू कैन यूज़ दैट थिंग। क्यों? किस चीज़ के लिए? अपना कंटेंट और बढ़ाने के लिए। समझे? सिंपल सी बात है, अपने आप को और रिलेटेबल बनाने के लिए, एंड इन सभी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। सिंपल है। ठीक है हमारा सोशल ऑकवर्डनेस पे वीडियो बनाइए, अशांत भाई ने पूछा है। एंड देन अगला सुकुम भाई ने पूछा है, जेन जी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एग्जाइटी, व्हाट इज़ द प्रोस टू थिंक। ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, वो इसलिए क्योंकि मेरे फ़ोन में इतनी स्टोरेज नहीं है ना, और एक गर्म होके हो जाएगा इसका पटाखा ही। तो एंड अगला जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी मैं अगली वीडियो में करूँगा, क्योंकि समझे ना, पटाखा हो गया फ़ोन का तो फिर बन बैठी वीडियो मेरे से भी। चलो ठीक है, थैंक यू।